बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हमने बनाए आलू स्लाइस पकौड़ा। बहुत ही मज़े का बना हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बना हुआ है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। तो चलिए देखते हैं। ये स्लाइस पकौड़ा बनाने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं और उन चीज़ों को हमने किस किस तरीके से इस्तेमाल किया है। नाज़रीन इकराम, आलू के स्लाइस पकौड़े बनाने के लिए हमने बेसन ले लिया। सबसे पहले इसमें हम लोग टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे और नमक के साथ हम लोग मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ हम लोग लाल कुटी हुई मिर्च इसमें ऐड करेंगे और इसमें पानी ऐड करके इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, इतनी सी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं या इससे कम भी नहीं। तो ये स्लाइस के ऊपर अच्छे से ये ठहर जाएगा। तो अब हम इसे रेस्ट देंगे और अब आलू के जो है ना वो स्लाइस बना लेंगे। ये 4 हमने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए। अब हम इसे छील लेंगे पहले। तो बस आलूओं का छिलका हमने उतार लिया। ये स्लाइस हमने काट लिए आलू के। इसे अब हम ये इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर मसाला वगैरह जो है ना वो लगाएंगे। तो वही इस पर हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसके साथ हम लोग लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इस पर लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे से एक दूसरे के साथ ये लगा देंगे, मिक्स कर देंगे इसे। तो ये स्लाइस हम लोग अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बर्तन में हम लोग इसे डाल देंगे सबको। तो नाज़रीन इकराम, एक बर्तन ले लिया जिसमें हमने घी ऐड करके उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया और फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। तो आपने भी इसी फ्लेम पे रखते हुए इसे गर्म कर लेना घी को। फिर जब आपको लगे घी अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है तब हम आलू के स्लाइस उठाएंगे, बेसन में इसे डिप करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम लोग डालते जाएंगे। तो नाज़रीन, इसे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है। ये बहुत ही अच्छे से बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो जैसे एक साइड आप देखें इसकी पक चुकी है तो आप इसे फ्लिप कर दीजिए ताकि इसकी दूसरी साइड भी जो है ना वो अच्छे से पक जाए। तो एक साइड इसकी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम इसे फ्लिप कर रहे हैं ताकि इसकी दूसरी साइड अच्छे से पक जाए और फिर इसे डिश आउट करते हैं। तो नाज़रीन माशाल्लाह से आलू स्लाइस पकौड़ा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है, ब्राउन भी हो चुका हुआ है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका कलर आया हुआ है। तो अब हम इसे डिश आउट भी करेंगे। इसे अब निकाल लेंगे हम लोग।
तो माशाल्लाह से नाज़रीन इकराम, आलू स्लाइस पकोड़ा बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है और इसे हमने केचप के साथ सर्व किया है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। यही रेसिपी आप घर पे इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।